सवाल तो यही ना कि चलिए चौकीदार को भय समझ में आता है, उसके पास ताकत नहीं है, वो सिर्फ इतनी भूमिका अदा कर सकता है कि गांव में क्या हो रहा है इसकी जानकारी वो थाने तक पहुंचा दे। उसके पास इससे ज्यादा कोई ताकत नहीं है, इसलिए वो डरता होगा। ग्रामीण डरते होंगे। जिस सामाजिक ताने बाने की बात राजू भी कर रहे हैं कि लोगों के आपस में संबंध ऐसे होते हैं, लोग चाहते नहीं है कि किसी तरह की कोई जानकारी साझा की जाए और परेशानी मोल ली जाए। लेकिन पुलिस तो इसीलिए इस व्यवस्था का अंग है ना। सरकार करोड़ों रुपए खर्च इस व्यवस्था पर इसीलिए कर रही है कि आप कानून व्यवस्था बनाकर रखें। वहां पर हालात अगर खराब हो रहे हैं या फिर कानून की तरफ से जो नियम तय किए गए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, तो ये सुनिश्चित कौन कराएगा? देखिए, मैं वही तो बताने जा रहा था। स्थानीय पुलिस की भूमिका सबसे संदिग्ध होती है और यही वजह है कि अब बताइए, अगर मोहम्मदपुर थाने में पूरा घटना घटा और वहां के थाना प्रभारी को हटा दिया गया, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी, जो बड़े अधिकारी हैं जो पटना में बैठे हुए हैं, जो रणनीति बनाते हैं, नीति बनाते हैं, उन्हें सारे बात की जानकारी है। जिस जगह पे निर्माण होता है, एक थाना प्रभारी के अंडर में वो पूरा एरिया होता है। बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव ही नहीं है कि किसी भी लोकल लेवल पे जो अवैध शराब का निर्माण होता है वो हो जाए। पुलिस का अपना स्पाई होता है, अपना खुफिया तंत्र होता है, तमाम जानकारियां होती है। चूंकि बार बार पुलिस की भूमिका पे मैं इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं कि मैं पहुंचा, मैंने गोपालगंज में लोगों से बातचीत की। लोगों का ये कहना है कि पुलिस वाले पैसा लेते हैं, पुलिस वालों तक पैसा पहुंचता है और यही वजह है कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। जब तक ऊपर से कोई बड़ा मामला नहीं आ जाता है, दबाव नहीं आता है, लोकल लेवल पे ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। कल मैंने एक लाइव रेड देखा था मुझे जानकारी मिली कि दियारा इलाके में एक लाइव होना है, एक्साइज के लोग और पुलिस के लोग रेड करने वाले थे। हम हैरान रह गए कि जैसे ही हम उस काफिले के साथ पहुंचे और एक घर में पुलिस वाले अचानक से पहुंचते हैं और जब छापेमारी शुरू होती है तो कुछ लोग भागते हैं। जब आपके पास इतना सटीक जानकारी रहता है, सब कुछ रहता है, तो आपने पहले वो कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल आनंद, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो सच है जो हमारे सहयोगी आप तक उस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं मिली भगत की बात सामने आ रही है, उनकी तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है और इसी वजह से इस तरह के सिंडिकेट बड़ी आसानी से चल रहे हैं। लोग डर के साए में भले हों, लेकिन ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। हमारे सहयोगी संजय का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूं, चूंकि अब कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है, कई माफियाओं को पकड़ा भी जा रहा है, जरा मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये बताएं कि चूंकि आपने इस तरह की स्टोरी शुरू से कवर की है, आपने देखा है बड़े करीब से कि कैसे सिंडिकेट रन करता है, कैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं और इस चेन को तोड़ना आसान नहीं है। क्या इस वक्त जो हो रहा है वो काफी है और क्या करने की जरूरत दिख रही है? देखिए विभा, सबसे बड़ी बात है कि इसको दो पहलुओं से देखा जाना चाहिए। एक जहरीली शराब और दूसरी बिहार में शराब का धंधा। तो ये जहरीली शराब जो है, इसके लिए चोट करना होगा। शराब का धंधा बिहार में अंकुश लगाया जा रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। एक मेरे पास डेटा है जो मद्य निषेध इकाई की है, इस साल का ये डेटा है, जिसमें अब तक 534 सप्लायर जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 534 सप्लायर, और इसमें केवल बिहार के सप्लायर नहीं है, जो अदर स्टेट के सप्लायर हैं उनकी भी अरेस्टिंग हुई है। कई बड़े नाम, कई बड़े शराब माफिया। इसके अलावा ड्राइवर 378, खलासी 130 और मिसलेनियस यानी दूसरे तरीके से लोग जो शराब के धंधे में शामिल हैं, उनकी 365 गिरफ्तारी हुई। यानी कुल मिलाकर 1400 से अधिक लोगों की केवल इस साल अब तक गिरफ्तारी केवल मद्य निषेध विभाग की टीम ने की है। सवाल यही है कि जहरीली शराब को रोकने के लिए क्या किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग तमाम जो रिएक्शन आते हैं, पुलिस अधिकारियों के आते हैं, चाहे राजनेताओं के आते हैं, कि शराब पीने से मर कौन लग रहे हैं? मर रहे हैं निचले तबके के लोग, जिनका पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आमदनी जो है वो काफी कम है। वो कौन सा शराब पीते हैं? देसी शराब पीते हैं। वो आज घर घर में शराब बन रहा है। क्यों बन जा रहा है? 400 रुपया लगाइए और शराब की भट्टी से शराब तैयार कर लीजिए और महीने में 10 से 20 हजार रुपये कमा लीजिए। तो ये एक आसान सा काम हो गया है और इसको सबसे बड़े पहलू से देखा जाना चाहिए। जो देसी शराब है वही जहरीली शराब और जहरीली मौत का कारण बनता है। जो लोग मर रहे हैं वो देसी शराब पीकर मर रहे हैं और वो शराब कौन बना रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि देखिए, मर कौन रहा है? ये निचले तबके के लोग मर रहे हैं, देसी शराब पीने वाले लोग मर रहे हैं, इस के साथ जुड़े वो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। आनंद, क्या जानकारी आप देना चाह रहे हैं? देखिए विभा, अभी स्क्रीन पे दिखा रहे थे हम लोग कि यूपी के बॉर्डर से बिहार में जो बड़े बड़े वाहन हैं आसानी से प्रवेश कर रहे हैं। कल मैं वहां पे था,
मैं आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से वो विजुअल दिखाया जाए कि कैसे गाड़ियां वहां से आसानी से आती हैं और जो चेक पोस्ट पे हैं, उत्पाद विभाग के अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, एमवीआई के लोग हैं, वो वहां पे कर क्या रहे हैं कि सिर्फ गाड़ी अगर इंटर करता है यूपी से तो कागज देख लेते हैं और कागज देखने के बाद गाड़ी चली जा रही है। जब हमने पूछा कि जब अभी अवैध शराब की बिक्री इतने तेजी से यहाँ पे हो रही है, अवैध शराब पहुंच रहा है गोपालगंज में, तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप लोग चेकिंग सघन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बाद कुछ लोग थे जो एक गाड़ी में उन्होंने एक पतला सा रड ऐसा रखा था और उसके बाद बोले कि हाँ, हम ऐसे चेकिंग करते हैं। सटीक और दुरुस्त होने का दावा करने वाले लोगों को ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जो हमारे सहयोगियों ने कवर की है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस शराब को पीकर, जो शराब जहरीली हो जा रही है और उसको पीकर लोगों की जान जा रही है, वो कच्चा माल उन तक, उस गांव तक, उस इलाके तक, उस जिले तक कैसे पहुंचता है, इन नाकों से होकर ही गुजरता है। वो नाके क्या काम नहीं कर रहे? क्या वहां पर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या वहां पर भी काली कमाई की जा रही है? एक सिंडिकेट बदस्तूर इन लोगों के साथ मिलकर चल रहा है जिसे तोड़ने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि लोगों की जान बचानी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, इस वक्त आपको ये जानना जरूरी है कि ये शराब आपके लिए जानलेवा है। शराब का सेवन किसी भी रूप में आप न करें। जिन लोगों ने शराब पी है, न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील करता है कि आप सामने आए, प्रशासन को जानकारी दें, अपना इलाज कराएं, क्योंकि आपकी लापरवाही से आपकी जान पर यह भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।